रकीब से। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर के लिए तो देर हो गई ना जी। अरे भाई, रफीक अली ने FIR दर्ज करा दी है मेरे खिलाफ। FIR? वो क्लेम, वो मोहब्बत जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, वो देखो क्यों? इंशा, मैं नहीं चाहूंगा कि इस घर में मुझसे कोई इस तरह के सवाल पूछे। चल आजा, खाने का वक्त हो रहा है, उठ। सिर में पीड़ हो रही है, मुझे कोई भूख नहीं। तो मैं बाकी सबको क्या कहूँ? क्यों नहीं आई तू? कह दे सो रही है सकीना। मैं क्यों कहूँ? ये जो तू नखरे दिखाती है ना, इसी से मामला बिगड़ता है अम्मा। बाहर आ, सबके सामने बैठ, मिल सबसे। ऐसे छुप के बैठने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। अब जब इतना बड़ा काम कर ही दिया है तो दिलेर बन, हैं? दिलेर। चल शाबाश, आजा आजा। चल ना कर, जा यहाँ से। बैठी रहे मेरे वहीं की। कुछ भी नहीं हो तुम्हारे बगैर, बल्कि यूं समझो हूं ही नहीं। जब तक तुमने हाथ पकड़ा हुआ खड़ा हूं, जरा सा भी छोड़ोगी गिर जाऊंगा मैं। बहुत डिपेंड करता हूं यार तुम पे। एक कदम तक तो उठाया नहीं जाता तुम्हारे बगैर, कसम से। मुझे ये शर्ट तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही गंदा कलर है और बहुत ही गंदा फिट। दोबारा प्लीज मत पहन के आना इसको। क्या कर रहे हो? जो चीज तुम्हें नहीं पसंद उसे दूर कर रहा हूं। पागल। तुम्हारा बहुत ही ठीक हो यार तुम, बहुत ही कोई चीज है ना। इतने पैगाम भिजवाए हैं तुम्हें कि आके खाना खा लो। तुम्हारे इतने नखरे हैं कि सब खाने की मेज पे तुम्हारा इंतजार करते रहे। मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस नहीं है भूख। जब 20 साल पहले उस रात पुलिस पकड़ के लेकर गई थी मुझे, तो तुम भूखी रही थी। जब मुझे सजा हुई थी तो तुम भूखी रही थी। अपने वीर के बच जाने की खुशी में तो बड़ी दावत बनाई होगी तूने। अब जब मैं बच के आ गया हूं तो तुम्हें भूख नहीं है। वाह, आके खाना खाओ, ड्रामे ना करो ज्यादा। आओ, बस चुपचाप यहां बैठ के खाना खाओ। देखा, किसी और के कहने पे नहीं आती सकीना। मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है ना। चलो खाओ। शराफत से कहा तो सुन लेती ना, समझ कहाँ आती है? अब ये इंशा कहाँ है पता नहीं। मैं देख कर आती हूँ। सबको समझा दो कि कल से रात का खाना सब साथ खाया करेंगे। यार तुम्हारे अंदर कोई एहसास नाम की कोई चीज है। मेरे घर में लोग रहते हैं, किसी भी वक्त बाहर आके तुम कोई भी तमाशा क्रिएट करते हो, किसी भी वक्त आके खड़े हो जाते हो आधी रात को, जब भी चाहे। जब तुम नाराज हो जाती हो मेरा होश ही कहाँ होता है। तो होश कीजिए और जाइए। चले जाते हैं जनाब। प्लीज। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। ये हाथ दिखाना सर, एक मिनट। क्या कर रहे हो? यार तुम इधर एक और मार लो, बट लेट मी फिनिश। मैं इतनी जोर से मारूंगी ना तुम्हें, निकलो यहाँ से। चल जा रहा हूँ। जूते मारूंगी तुम्हें, निकलो। चोरा कहीं का।
जजी अंदर आ जाए। मकसूद साहब बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, खाना खा ले, सब इंतजार कर रहे हैं। गुस्से के अलावा आता है क्या इन मर्दों को? लो जी, अब मर्द अगर गुस्सा ना करे तो जनानी ना बन जाए। गुस्से में मर्दानगी है। हाँ जी, मर्दानगी में गुस्सा है। सबको अपने ज़रूरी काम खाने के वक्त याद आते हैं। कल से रात का खाना सब इकट्ठे खाएंगे बस। लाइक अ हैप्पी फैमिली। ज़रूरी है तो सुन लो। नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। वो बस मैं कहना भूल गया था कि आई लव यू। ओके, बाय। किसका था? वही होगा जो अभी सड़क पर हाथ चूम रहा था इनका। बिरयानी थी ना? बहुत अच्छी बनी है। ये लो। अब्दुल रहमान नाम है उसका। एक दूसरे को पसंद करते हैं हम, शादी करना चाहते हैं। थैंक यू अमीरा, तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किल बहुत आसान हो गई। मैं कब से घर वालों को बताना चाह रही थी, लेकिन घर में इतने मसले चल रहे हैं कि खाना खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आओ। कुछ मीठा है। ऐसी तीली है जो हर जगह आग लगाती है। चप्पल तो छोड़ो। बस बस करो सब, जाहिल हो तुम। तुम्हारी बेटी पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? उठ जाओ। ड्रामे कर रही है, ड्रामे कर रही है। अब्बे ने एक दफा मारा तो मुझे यहाँ भगा कर ले आई। पिंड में रोज मुझे ऐसी मारती थी, छित्तर जुतियों से मारती थी। अच्छा बुरी बात है, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? तेनू कितनी शर्म आनी? तुझे शर्म नहीं आती है? ये मेरे लिए नहीं यहाँ आई है, ये अपने लिए आई है। मेरा तो नाम ऐवी लगाया है इसने। अब्बे ने इसे मार पीट के रोका, मतलब रकम की यहाँ पे भाग आई होती। आपका भाभी ठीक कहती है, आपके इश्क में आई है। इश्क में अरे पागल है तू क्या? चल बस करो, चलो तुम बाहर आओ, बाहर आओ। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे रब्बा, जरा लिहाज शर्म, हर जगह मुझे जलील कराती है। कुछ जवान लड़की को चप्पल से मारता है सकीना। कोई लिहाज शर्म नहीं। तुम भी तो सोचो। कोई लिहाज नहीं। अच्छा चुप तो हो जाओ। कैसे इसने इंशा के बारे में कह दिया? कैसे कहते शर्म ना आई? सबके सामने। चल बस सब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास आने की। आपके पास और बहुत सारे इश्यूज हैं एड्रेस करने के लिए। नहीं नो, अम्मा मारेगी फिर से। मारेगी वो ना। क्या करने आया था इस वक्त वो रात को यहाँ? माफ़ी मांगने आया था मुझसे। किस बात की?
नाराज थी मैं उससे, मनाने आया था। ये रूठना मनाना चल रहा है यहाँ? हाँ तो इसमें क्या अजीब बात है? बिल्कुल नामुनासिब बात है ये। रात को इस तरह गेट के ऊपर वो अम्मी, ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा इमोशनल है, इसमें क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या छिछोरापन है इंशा? पढ़ी लिखी हो तुम, खैर से डॉक्टर हो, ऐसी हरकतें? कैसी हरकतें? ये सब रूठना मनाना। क्या रूठना मनाना? अम्मी ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पूरी दुनिया में चलता है, ये सब करते हैं। क्या हो गया? अगर आपके साथ किसी ने नहीं किया है तो इट डजंट मीन दैट इज नॉट नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। वो अमीरा जो कह रही थी, पागल है अमीरा, उसने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन फिर भी ये गलत बात है ना बिल्कुल। रात को इस वक्त गेट के ऊपर। गलत बात है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि सही किया, गलत किया। और मैंने उसको समझा दिया इंदर नहीं होगा, अब माफी मांग रही हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये एक लफ्ज सीख लिया बस, बेहतरीन। जो भी उल्टा सीधा करना है कर दो, कह दो आई एम सॉरी। सॉरी। ओवर रिएक्शन की हद हो गई। ले पानी पी ले, पी ले। थैंक यू। देख मेरा, अभी तू बच्ची है। बच्ची नहीं हूं मैं, बच्ची ना कहना। बड़ा गुस्सा आता है मुझे जब मुझे कोई बच्ची कहता है। देखा है ना मेरा गुस्सा अभी? आप बीच में आ गए, वरना अम्मा ऐसी छित्तर लगाए जाती और मेरे उलट डाले जाती। वो थक जाती, मैं ना थकती। मेरी एक बात सुन, इस घर में ना चीखना चिल्लाना मारपीट नहीं चलती है। हम सब लोग आपस में बड़ी तहजीब और अदब के साथ बात करते हैं। अब इस तरह 10 बंदों के बीच में खड़े होकर चीखना चिल्लाना मारपीट, ये कोई अच्छी बात है क्या? बस ये नहीं होना चाहिए मेरे घर में, आइंदा नहीं होना चाहिए, समझी तुम? नहीं होगा आइंदा, समझ गए? ठीक है, तो बस ठीक है, समझ गया हूं मैं। जहाद सुझा, जाके जाना, सुझा। इसलिए तो इतने चंगे लगते हैं आप मुझे। इतने मिठे तरीके से बात करते हैं ना मकसूद साहब कि जी करता है सुननी जावा तो मन्नी जावा। तो फिर मान ले मेरी बात, जा जाके सो जा। जो शाबाश। पानी नहीं पी लूंगा मैं, जा। जावा। हाँ जा जा जा, शाबाश। हाजरा, जी बस देखने आई थी सो गए कि नहीं। मैंने इंशा को समझा दिया है जी, वो कहती आइंदा नहीं होगा ऐसे।
इंशा, जी आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रिक्शा खड़ा है मेरा। वापस भेज दो उसे। शुक्रिया हाजरा जी। जलील हो गई मैं। जवान औलाद पर हाथ उठाने ज्यादती है सकीना। बच्ची ना समझ है। ना समझ? ना समझ नहीं है वो, बदतमीज है। क्या करें, पिंड में जो अपने बाप से सीखती है ना वही बोलती है, जो सुनती है वही सीखती है, वही बोलती है। ऐसे ही मुंह फाड़ के बात करता है वो भी, ऐसी ही है ये। चलो अब तो आ गई है ना शहर में, धीरे धीरे करके सीख जाएगी। ना उसे जरा शर्म लिहाज ना आई, जरा माँ का भी ना सोचा उसने, कोई लिहाज शर्म ना आई। इंशा के बारे में ऐसी बात कर दी। रब्बा मैनू तो ख्वार कर दिता उन्हें। कित्थे जावा मैं? क्या करे सकीना, वक्त बिल्कुल ही बदल गया है। हम जब थे इस उम्र के, अल्लाह मियाँ की गाय थे बिल्कुल नहीं। हाँ, ना तो मुंह में जबान थी, ना इतनी हिम्मत थी आंख में कि उठ सके। खैर तुम्हारी तो उठी भी मिली भी, और ऐसी मिली कि आज तक ही। तुम्हारी जरा सी कलाइयां पकड़ ली तुम्हारे मकसूद साहब ने, तुम्हारी तो सांस ही रुक गई सकीना। चाय पियो चाय। क्या करता है? लॉ पढ़ा है उसने, अब जॉब करेगा। कब से जानती हो? 3 साल। शादी करेगा तुमसे? जी। किसी वजीर का बेटा नहीं है वो, सेल्फ मेड आदमी है। छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं वो। बैकग्राउंड भी इतना कोई कल उसे कहो कि आके मिले मुझे। जी। अरे इन दोनों बाप बेटी से बहस में कौन जीत सकता है भाई। इतना अच्छा लड़का है काशिफ, मिजाज का धीमा है, बाहर से वकालत पढ़ के आया है। नहीं, इंशा ही अकड़ गई है। क्यों? घर का लड़का है, वो भी तायाजाद। अरे भाई, इंशा कहती है कि मसूद भाई जो है ना, वो इंशा कहती हैं भाई मसूद रिश्वत खोर हैं, उन्होंने ना हराम का पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, और मुझे ऐसे लड़के से ब्याह नहीं करना जो अपने बाप की हराम की कमाई पर पला हो। इसकी सुन ले, सारी पिंड की रिपोर्टें रखती है ये। तो क्या कर रही है तू? क्यों खा रही है ये सारा? हांडी में क्या डलेगा? बाप लेके आएगा तेरा? क्यों नहीं लाके देगा? लाके देगा। अभी मैं देख कर आई हूँ मासी कर्मा वाले के खेत में ना ऐसी बड़ी बड़ी गाजर खड़ी है। तो वैसे मासी कर्मा वाली को पूरी का क्यों नहीं ख्याल आया? बड़ी सगी बनी फिरती थी, मर जाने दिया उसने गरीबनी को।
ना मैं तुझसे पूछती हूँ, तू उस बेचारी को क्यों छोड़कर आई अकेला? वैसे तो तेरा गुजारा नहीं होता था उसके बगैर, मरना ही था ना उसने। अब्बा भी कह रहे मैं तो सकीना की जुदाई में मर ही जाऊंगा। बकवास करता है, मुझे वापस ले जाने के लिए तो राजी है नहीं। अम्मा इतनी पागल है तू, इतनी पागल है। वो तो मकसूद साहब के सामने कहते हैं ना। वैसे तो तुझे वो चिट्ठियां लिख लिख कर भेज रहा होता। कैसी चिट्ठियां? लव लेटर हाजिरा जी, लव लेटर लिख लिख के भेजता है अम्मा को। झूठ बोल रही है, चुप कर, जा जाके आटा गूंद। मैं नहीं छिलनी और। बकवास कर रही है जी। बड़ी किस्मत वाली हो तुम तो सकीना। ऐसा क्या जादू है तुम्हें? शौहर भी आशिक हो, मकसूद साहब भी। कल आना है? कल यानी कल कल? इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों? और घर के बाहर आओ और तमाशे लगाओ। क्या हुआ? हवाइयाँ उड़ गई, चिट्ठियाँ गुम हो गई, क्या हुआ? मेरी तो भूख ही उड़ गई है, दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, हाथ भी ठंडे हो गए हैं। देखो कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? पानी दूं? हॉस्पिटल जाना है? बीपी तो नहीं लो हो गया तुम्हारा? सब सेट है? ऐसी भी क्या बात है, देख लेंगे तुम्हारे अब्बू को। अच्छा, बल्कि कल क्या जाना है, मैं तो कहता हूँ अभी चलो। कहाँ जाना है? दफ्तर जाना है उनके। आज उठो चलो। चल चलो। यार कल जरूरी है जाना, 2-3 हफ्ते आगे नहीं हो सकती? मैं कोई तैयारी वगैरह ही कर लूँगा। कल 6 बजे शाम घड़ी की सुइयां मिला लेना और पिंक चेक शर्ट नहीं पहन के आना। यार मैं देता हूँ। ओहो मैं दे रहा हूँ ना। अच्छा मैं दे रहा हूँ। यार क्या करती हो? मैं दे रहा हूँ। है तुम्हारे पास? दिखाओ। क्या बात है अब्दुल साहब। हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ, तुम भी गरीब के मुफलिसी का मजाक उड़ा लो। हाँ यार क्या करें, कहाँ फंस गए हम एक मुफलिस से मोहब्बत करके। सोच लो कि कल आऊं या ना आऊं, सारी जिंदगी मुफलिसी काटनी पड़ेगी वरना। कल सोच के बताऊंगी। यार आगे नहीं हो सकती मुलाकात। अरे आ गए इतनी जल्दी? हाँ बस वो सकीना से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, जाना है। कहाँ? अरे भाई वकील के पास जाना है, और कहाँ। वो उसके पास कुछ है नहीं ढंग का पहनने को, अभी भी मेरे पुराने कपड़े पहन के बैठी हुई है। अरे भाई उसको कहो कुछ भी पहन ले, जाना बहुत जरूरी है। एक दफा बात कर लेते आप उससे तो। क्या बात करूं, बस 5 मिनट है उसके पास। रफीक अली, वो
चिट्ठियां लिख रहा है उसको। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या? जिंदगी है या मजाक? क्या खत आया तुम्हें? कौन सा खत? भाई अब्बे का लव लेटर, शीशी भरी गुलाब वाला। ये हो गया अम्मा, सिर्फ और सिर्फ तेरा रफीक। जाओ रफीक अली के पास। तू बिना सांस नहीं लेने देती किसी को। अभी आई थी ऑफिस से, हैं? लो भाई, हो गई तुम्हारी एप्लीकेशन फिल। अब अल्लाह का नाम लेके इसको सबमिट करो। यार अगर रिजेक्ट हो गया तो? क्यों हो गए रिजेक्ट? बी पॉजिटिव, अच्छा कमांड रखना चाहिए। और इस दफ़ा मैंने ज़रा डिफरेंटली एप्लीकेशन फिल की है, हो जाएगा इंशाल्लाह। यार मैं कल की बात कर रहा हूँ इंशा। अगर तुम्हारे अब्बू ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई और लड़की ढूंढ लेना, लड़कियां तो बहुत हैं। बी पॉजिटिव, अच्छा गुमान रखना चाहिए। शिफ्ट का टाइम हो गया, चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो यार। यार मेरा ख्याल था कोई जॉब मिल जाती पहले, फिर तुम्हारे मकसूद साहब से जाके मिलते। चलो यार क्या कर रहे हो अब्दुल, लेट हो रही हूँ, चलो ना। हाँ यार लड़कियां तो बहुत हैं इस शहर में, लेकिन ऐसी एक ही है जो चुपके से वॉलेट में पैसे भी डाल दे और इस निकम्मे की एप्लीकेशंस भी भर दे। कर्ज है, सूद समेत सब वसूल करूंगी अब्दुल रहमान। चलो कहाँ जाऊं मकसूद साहब? रफीक अली के घर? ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। जब रफीक अली का घर छोड़कर निकली थी तब ख्याल नहीं आया था कि कहाँ जा रही हूँ? तब तो यही ख्याल आया था मकसूद साहब, किसी मुसीबत में पड़ गई ना तो गली नंबर 27 कोठी नंबर 32 में आप रहते हैं। देखो ना, मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा ना वो रफीक अली तुम्हें यहां से लेके जाएगा, ये कह दिया उसने मुझे। झूठ कह रहा है, बिल्कुल झूठ। वो नहीं छोड़ेगा मुझे। अरे सबकी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम क्या चाहती हो, हाँ या ना? एक बार बर्बाद कर चुकी हूं आपको, आप नहीं कर सकती। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम अपनी बात करो बस। वो रफीक अली। फिर रफीक अली? तुम क्या चाहती हो, हाँ या ना? फर्ज करके हाजरा और इंशा मेरी जिंदगी में ना रहे तो फिर क्या फैसला करोगी तुम? शादी कर लोगी मुझसे, छोड़ दोगी रफीक अली को? मकसूद साहब, देखो सकीना, तुम्हें पता था ना कि मैं
गली नंबर 27 घर नंबर 32 में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा था तो तुम यहाँ चली आई ना। यकीन था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को संभालूंगा, इसीलिए आई हो ना। इधर आओ, इधर आओ। बताओ इसे, बताओ कि मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई हो, अपनी माजी की कोई भी चीज छुपाई हो? बताओ इसे, बताओ तुम सकीना की वजह से इनसिक्योर हो? मैंने तुम्हें या इंशा को परेशान किया हो इनकी वजह से? बताओ इसे, हाँ या ना में। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना तो फाइल लेके आ जाओ बाहर, इंतजार कर रहा हूं मैं। अपनी तैयारी में वक्त ना जाया करवा देना। मैं भी जा रही हूँ। क्यों, तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, मैंने सालन चढ़ाया था ना चूल्हे पे और वॉशिंग मशीन में अभी भी कपड़े डाले हैं। सकीना आओ, देर हो रही है। आप भी चली चलती ना, मुझे सहारा हो जाएगा ना। कैसी बातें कर रही है? मकसूद साहब के होते तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी चलो चलो चलो, अभी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार करना पसंद नहीं है। चलो चलो, शाबाश, कोई बात नहीं है। चलो 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 चलो, चलो। रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे, रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे। हमें तो झूठे सहारे फरेब देते रहे, रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे। लगा ले, लगा लेना अम्मा, थोड़ी लिपस्टिक पे लगा ले, प्यारी लगेगी। पीछे आराम से रही, कन्या रौला ना डाली, बड़ी कुट पड़नी है नहीं तो तुझे मेरे से। अब नहीं कहता मुझे कोई भी कुछ, मकसूद साहब ने कह दिया है। देखता हूँ मैं मीरा को हाथ कौन लगाता है। वो प्यार जो हमारा हाथ थाम चलते थे, फरेब देते रहे वो, हम फरेब खाते रहे। हमें तो